नमस्कार। वीडियो में बहुत सारा बोल रहे हैं कि कल्कि के विषय में कुछ बनाइए, कुछ कल्कि के विषय में कुछ बताइए। पर कभी-कभी सोचते हैं कुछ बोल दे तो कोई कल्कि नाराज़ हो जाए तो हमको भी तकलीफ़ होगा, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को नाराज़ करें। कभी सोच के देखे हैं? आप कल्कि हैं मान गए, हैं। कभी सोच के देखे हैं कि जो शक्ति आपके पास में है, जो भी, वो भगवान का रूप नहीं ले सकता है? वो भी तो हो सकता है। अगर वो शक्ति भगवान के रूप में है, एक बात बताइए, मेरे पास जो काली जी का मूर्ति है, हम पिछले वीडियो में बताए थे, तो कोई और बनाया, ये तो मेरा सोच है। क्या देवता इसी तरह के दिखते होंगे? क्या ब्लू रंग के थे कृष्ण? मेरे समझ में नहीं है। ब्लू होते तो सब कुछ राम को भी, श्री राम को भी पता लग जाते, ब्लू रंग का होते तो भाई वो कोई अलग हटके हैं। ये हम लोग का विचार है, हम लोग का एक सोच है कि हम लोग उस तरह का भावना रखे हैं। आप एक साधारण सोच के देखिए, हम कल्कि के विषय में बताएंगे। एक साधारण सोच के देखिए, श्री राम एक इंसान के रूप में जन्म लिए, वो जंगल जंगल भटके। क्या उनको हर जंगल में ही खाना मिल गया होगा? फल फूल मूल सब मिल गया होगा? क्या हर जंगल में वो नहाते होंगे, नदी मिल गया होगा? अगर मान लेते हैं यहाँ से वो उड़ीसा जा रहे हैं, हर जंगल में उसको नदी मिलते रहे होगा, तो जंगल में भटक रहे हैं एक बनवासी की तरह। उनका कोई सेविंग किया होगा? वो कपड़ा कोई धोया होगा जो पहने हुए हैं? ठीक है, भगवान है, मानते हैं। भगवान किसने बनाया? हम ही लोग ने बनाए। मानते वो भगवान के अवतार थे, वो भी अवतार एक इंसान के रूप में थे। एक सपोज कीजिए आप और हम अगर भगवान के अवतार होते तो हम ही लोग को खाना पीना सब कुछ पड़ेगा, भूख भी लगेगा तो रोना भी पड़ेगा, तकलीफ भी होगा, सब कुछ उनको भी होता होगा। उनका सेविंग कौन किए थे? तो हम लोग फोटो में इतना सुंदर श्री राम को क्यों बनाते हैं? एक सोच के देखिए, राम साल 14 साल, तो कौन बोला है राम 14 साल वनवास गए थे? सोचिए, सतयुग था, सभी का उम्र कम से कम 1000 साल होगा, क्योंकि 1000 साल सब तपस्या करते थे। और भी सब जगह बोला गया है कि 1000 साल उम्र होगा। अगर 1000 साल उम्र है, उसमें से 14 साल माइनस कर देते हैं, क्या बच गया? अरे हम लोग का 100 साल का उम्र है, उसमें 14 साल अगर माइनस कर दे, पूरा जिंदगी बीत गया। उम्र क्या मतलब 20 साल। हम लोग का उम्र कम है, उनका उम्र बहुत ज्यादा था। यानी अगर मान लेते हैं 1000 साल है, उसमें से 14 साल मतलब 14 महीना माइनस कर दिए, तो हम लोग का आयु का 14 साल 14 महीना माइनस कर दीजिए। तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको डिटेल सब कुछ पता है। जो भी शक्ति है वो किसी के शरीर में आते होंगे, उनको बहुत अच्छा सुगंध आता होगा शरीर से अपना। कोई में कान में बुल बताता होगा, बात करता होगा, उनको सुनाई भी स्पष्ट पड़ता होगा। क्या वो सोच के देखे हैं? कभी वो देखे हैं वो कौन है? कभी पूछ के देखे हैं वो कुछ कर पाए हैं? आए हैं तो उनके शरीर में है, कुछ भी कर पाए हैं? जो भी कल्कि के नाम पे हैं, जो भी है, उनका तकलीफ हम बताते हो। रात भर छटपटाते होंगे, बढ़िया से नींद नहीं आता होगा, मन शांत नहीं होगा। कभी होगा, पहले था, अब नहीं होता होगा। हमको ऐसा लगता है, कोई जरूरी नहीं कि सबको ऐसा होता हो, हमको ऐसा लगता है कि सबको होना ही चाहिए। बेचैन होते होंगे, घुटुर घुटुर जिसको बोलते हैं हम लोग, करना वो करते होंगे। अब सोच के देखिए, एक शक्ति है जो सूक्ष्म शरीर में है, भौतिक शरीर में तो आएगी नहीं, क्योंकि गर्भ धारण करना होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर में है। क्या आपका दिव्य दृष्टि खुला हुआ है? आप देख सकते हैं?
नहीं देख सकते। हाँ, सुनाई पड़ेगा, भूत प्रेत से बहुत कोई बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसी के थ्रू सब कोई ठीक करते हैं या जो भी करते हैं। क्या आपको एक आपको उदाहरण देके बताते हैं। मेरे घर में आते कुछ दिखाने के लिए आई थी, लो कास्ट की थी, दूसरे के घर में काम करती थी, गरीब आदमी है। उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो हम ही को आके बोलने को, देखिए वहाँ भूत बैठा, यहाँ बैठा हुआ, यहाँ ऐसा है वैसा है। उसको दिख रहा था। हम बोले तुमको दिख रहा है सब कुछ? बोली हाँ हमको दिख रहा है, हम बात भी कर रहे हैं। वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है। वो जबकि कभी पूजा पाठ धर्म कर्म ज्ञान नहीं कुछ जानती नहीं कुछ, बस अपना रोजी रोटी के लिए दाई का काम करती है। उसको दिख कैसे रहा है? तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में वो कभी पुण्य की हुई थी, तपस्या की हुई है, दिव्य दृष्टि खोल चुकी थी, इसलिए उसका खुला हुआ है। इस जन्म में भी उसको खुलना होगा, नहीं तो इसके बाद जन्म में वो बंद हो जाएगा, वो लंबा नहीं रहेगा। हमको ऐसा लगता है, हो सकता रहे, नहीं जानते हैं। तो अगर वो शख्स इस जन्म में भी ध्यान में नहीं बैठे, उसको एक्टिव ना करे, तो वो धीरे धीरे घटते चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसको पुण्य करना ही होगा। पुण्य मतलब ये नहीं कि हम दान पुण्य की, वो तो करना ही होगा, लेकिन साथ में पूजा पाठ करना होगा। जो इस आत्मा का रक्षक है, जो शरीर दिया है भगवान, उसके अंदर में आत्मा जो शरीर का रक्षक है, उसका पावर को बढ़ाना ही होगा, तभी सब कुछ पता लगेगा। तो हम बता रहे हैं कि कोई शक्ति को देख लिए, उनसे बात कर लिए तो हम सब कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं है। हर कोई, बहुत कोई है जो देख सकता है, बहुत कोई का है दिव्य दृष्टि खुला हुआ है। क्या जिसको दिव्य दृष्टि खुला हुआ है संपूर्ण कुछ कर पाएगा? क्या सूक्ष्म शरीर से बाहर आ पाएगा? बोलना नहीं है, बोल दिए हो गया, कर लेंगे। हम भी बोल सकते हैं, हम यहीं बैठ के ही हिमालय में चढ़ जाएंगे, क्या संभव है? इस शरीर लेके संभव नहीं है। तो बोलना नहीं है, क्या कर पाएंगे? तुरंत जैसे तारापीठ में बामा खेपा रहते थे, अगर कोई जानते होंगे तो जानते होंगे, वहाँ बामा खेपा थे। एक बामा खेपा तारापीठ में है, एक बामा खेपा कहीं मोलक्खा बोलते हैं, उस जगह में पूजा करने जाते हैं। हम तारापीठ में काफी दिन रहे हैं, तो वहाँ जाके वो पूजा कर रहे हैं। तो दो शख्स, कैसे दो शख्स हो गए कि आज के डेट में कोई ऐसा साधु महात्मा संत है, कोई दिव्य दृष्टि, कोई ध्यानी, कोई ज्ञानी वैसा है जो अपने शरीर को दो कर सकते हैं, एक यहाँ एक वहाँ? कभी आज तक हमको दिखा नहीं, कभी मिला नहीं। क्योंकि आपको बताए थे, जब भी जन्म होगा तो माया और पाप पकड़ेगा ही, ठीक है? उससे पार करना होगा, और उससे पार करने के लिए साधना सिद्धि, अगर साध सिद्धि कर ली तो उसको भक्त बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हम मंत्र जाप करके हम साधना सिद्धि करें, माने जैसे डीएम प्रोसेस है वैसा करें। भक्त होना होगा किसी भी देवी को, उनका ऊर्जा को लाना होगा शरीर में। तभी धीरे धीरे संपूर्ण दिव्य दृष्टि खुलेगा। संपूर्ण दिव्य दृष्टि खुलेगा तो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं, यहीं से बैठ के कर सकता है, और अपना ऊर्जा भेज के, अपना शरीर का ऊर्जा भेज के सब कुछ दिखता है, सब कुछ कर सकता है। यहीं से बैठ के ही वो अमेरिका में बैठा हुआ किसी को भी इलाज कर देगा, बड़ा से बड़ा बीमारी को दूर कर देगा। ऐसा कभी सुने हैं? कोई है? हाँ, होता होगा, हम अभी तक सुने नहीं है। होता होगा, कोई करता होगा, नहीं पता है। तो हमको जहां तक पता है कि संपूर्ण दिव्य दृष्टि यहाँ नहीं खुलेगा। संपूर्ण दिव्य दृष्टि खुलने के लिए उस आत्मा को जितना जन्म होगा तभी जन्म में उसको पुण्य ही करना होगा, पाप नहीं करना होगा, तभी इस कलयुग में भी उसका संपूर्ण दिव्य दृष्टि खुलेगा, वरना संपूर्ण कभी नहीं खुलेगा। हाँ, खुलेगा, भूत प्रेत से देख सकते हैं, बात करते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, परसेंटेज होता है, उसके परसेंटेज होता है। कोई बोल दे 100% खुल गया तो कुछ करके दिखा दे। हम जो विचार करते हैं वो विचार को ही दिखता है। ये तो मेरा विचार है, काली जी जो हम मूर्ति मंदिर में बैठे हुए हैं, ये काली जी को जो है वो तो एक मूर्ति, वो मेरा विचार है, वो तो ज्ञान है एक, कि हम वीडियो में बताए हुए हैं, जीभ निकालिए मतलब किसी को कुछ भी मत बोलिए, किसी का बुरा मत सोचिए, न बोलिए, न देखिए, न सुनिए, जीभ बंदे बोल भी मत कीजिए कुछ भी। हाथ में कटारा है, आपका जो क्रोध है, लोभ है, माया है, उसको खत्म कीजिए। बहुत सारे तो ज्ञान है,
मूर्ति के थ्रू। और हम लोग का एक विश्वास है कि ये अगर यहाँ मूर्ति नहीं होता तो कोई बोलता है ये मंदिर है। हम लोग का ये विश्वास है नहीं मंदिर है, मूर्ति है, इसलिए विश्वास है। एक साधारण सोच के देखिए, एक गोल पत्थर मिला बहुत अच्छा चिकना, उसको ही भगवान मान लिए, शिव जी बोल के हम चढ़ाते रहे फूल प्रसाद भोग प्रसाद। मेरा आस्था के कारण, मेरा विश्वास के कारण उसमें भी एक शक्ति चला आता है और वो करता है, वो सारा काम होता है, उसका भला भी होता है। लेकिन संपूर्ण भला के लिए, जैसे हम बोल रहे थे जाप करना, ऐसा नहीं कि मंत्र जाप करने से किसी को नहीं मिलता है, शक्ति मिलता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब संपूर्ण शक्ति, पावर, उस मंत्र का संपूर्ण शक्ति बिना रास्ता, बिना ज्ञान, बिना गुरु का कभी नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, इस्तेमाल सही जगह सही वक्त पे नहीं कर पाएंगे। तो जो कल्कि अवतार हैं, क्या उनको सब कुछ दिखता है? अगर दिखता है, उनसे बात होता है, पूछ के देखिए आप कौन है, सत्य या साक्षात नारायण है। एक आदमी अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे विषय में बोल के देखिए, वो बोलते हैं 12 को सूर्य का शक्ति रखती है, पावर रखती है, क्या उसको हम लोग धारण कर पाएंगे? क्या मेरा आत्मा इतना मजबूत है? उससे पूछ के देखिए, वो आपको कोई जवाब नहीं देगी, कुछ नहीं बोलेगी। क्या आपका दिव्य दृष्टि खुला हुआ है? आपको अकबकी, घुटन ये सब ठीक नहीं कर पा रही है? आपके पाप है वो मुक्त नहीं कर पाई रही है? बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है घर में, बाहर, सब जगह। मुक्त कर देना चाहिए ना, साक्षात नारायण है। एक शरीर की जगह 2 शरीर ले सकते हैं ना। समय आएगा तब, जब परमाणु बम गिर जाएगा तब कुछ कर पाइएगा, उससे पहले नहीं। तो फिर ऐसा हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा भगवान लोग को क्या क्या कर सकते हैं, वैसा भगवान शरीर में आके जब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए, देखने का कोशिश कीजिए, अपना दिव्य दृष्टि खोलिए, सहस्त्रार जगाइए, चक्र खोलिए। जब खुल जाएगा तो आपको असलियत दिखेगा, नहीं तो कभी असलियत नहीं दिखेगा, क्योंकि माया बैठा हुआ है, कुछ दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या करना है, कैसे करना है, कौन है, क्या है। ढूंढते रहिएगा कौन कल क्या होता है, नहीं मिल पाएगा कोई ओरिजिनल कभी। फिर भी जिसका दिव्य दृष्टि खुला हुआ है, अभी तक खुला हुआ है, जिसका 100% खुला हुआ है, वो कल्कि को नहीं सर्च कर पा रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड बता रहे हैं, पूरा पृथ्वी बता रहे हैं, अमेरिका, रूस, जापान, कहीं भी कोई मशीन सर्च नहीं कर पा रही है। अब तो मशीन गाना सुना के दिव्य दृष्टि खोल रहे हैं चाइना में, वो फ्रीक्वेंसी सुना के दिव्य दृष्टि खोल दे रहे हैं, सारा चक्र जागृत हो जा रहा है, देख नहीं पा रहे हैं। आंख बंद करके वीडियो ही देख लीजिए, आंख बंद करके कलर चुन रहे हैं, सब कुछ दिख जा रहा है, सब कुछ कर ले रहे हैं आंख बंद करके ही। सर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, जब समय होगा तो जो कल्कि है वो ठीक आ जाएंगे, उससे पहले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कल्कि को केवल आप लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, सैटेलाइट से भी ढूंढा जा रहा है। हमको ऐसा लगता है, हम मन में जो है वो बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। जिसमें चाइना तो पूरा ज्ञान को ढूंढते रहता है, आपको भी पता है। इसमें चाइना, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सब पड़ा हुआ है। भारत में कोई ऐसा ऊर्जा आया है, कौन सा ऊर्जा आया है जिसको एलियंस बोलते हैं? वो कौन सा एलियंस है? हम लोग जिनको देवी देवता बोलते हैं वो एलियंस बोलते हैं। हम लोग किसी परजीवी को हम लोग देवी देवता मानते हैं, लोक बोलते हैं। किसी और लोक में हम लोग के देवी देवता, जैसे विष्णु लोक हो गया, जैसे और भी लोक है जितना, उनको ये एलियंस बोलते हैं। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नाम दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनका फ्रीक्वेंसी जो सर्च करते हैं, उनका जो रडार सर्च करता है, क्या कल्कि को ढूंढ पाएगा? कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जब उनका मशीन नहीं ढूंढ पा रहा है तो क्या आपका दिव्य दृष्टि खोज पाएगा? शक्ति से पूछ के देखिए, शायद कुछ बता दे। आपका भी तो शक्ति कभी आता है कभी जाता है, हमेशा तो रहता ही नहीं है। उसको हमेशा के लिए रोकिए, बोलिए हमेशा के लिए मेरे भी फिक्स होइए, देखिए नहीं रहेगी, फिर आएगी, फिर चल जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर 15 दिन, फिर
परेशानी, फिर ठीक, फिर आराम, यही होते रहेगा। हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं, तो अगर कहीं गलत बोले हैं तो माफ़ कर दीजिएगा, हम दिल में ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोलना चाहते हैं। यही बोलना चाहते हैं, पहले जानिए आप क्या करने में सक्षम हैं, क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। बहुत सारा कॉल भी आता है, बहुत सारा वीडियो भी आता है, जानना चाहते हैं कल के विषय में, तो ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको हिंट्स लग गया होगा क्यों नहीं बोलना था। जहाँ भी हो, जैसा भी हो, अपने घर में हो, इतना आपको हिंट दिए थे कि नारायण का अवतार नहीं है। नारायण का पूजा मतलब सुख, शांति, प्रेम, परिवार में प्रेम के प्रतीक हैं, उनको पूजा करने से ये सब मिलता है। मार धाड़ काट के लिए नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में मार धाड़ काट ही चलेगा, क्योंकि माया को हटाना है, कली को हटाना है। माया के साथ में बहुत सारा, माया को ही हटाने में हालत खराब हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है, किसी को दिखेगा नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा किसको काटिएगा किसको मारिएगा। तो बहुत सारा है, बहुत सारा शक्ति है, और इस तरह का शक्ति है कि छल कपट, कृष्ण को छलिया बोला गया है, नारायण को छलिया क्यों बोला गया है? यही सब शक्ति के कारण, और करते भी हैं। रामायण तो पूरा छल है। क्या रावण को पता नहीं था हम शिव जी का पूजा करेंगे तो मेरा वध हो जाएगा? उनको पता नहीं था, इतना बड़ा ज्ञानी थे, फिर भी पता नहीं, दिव्य दृष्टि नहीं खुला होगा, ज्ञान नहीं खुला होगा कि इनसे वध करने जा रहे, उनको पता नहीं होगा। ज्ञानी है शिव जी का भोलेनाथ, ऐसे ही भोलेनाथ आ गया, तथास्तु बोल दिए आके, बिना दिव्य दृष्टि का, बिना ज्ञान का, कुछ का भी, तथास्तु तुमको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत बड़ा त्रिलोक विजयी बन जाओगे, यही बोले थे। उनका दिव्य दृष्टि सब कुछ खुला था ना, उनको त्रिलोक में युद्ध करना पड़ा था ना, सब कुछ देख सकते थे ना। फिर उनको दिखा नहीं कि नारायण अवतार है, दिख रहा था ना? कुछ नहीं दिखा था, वरना करते नहीं। सारा छल है, माया है। कृष्ण में माया नहीं था। सुदर्शन चक्र तो पहले ही सबका वध कर दिए थे, फिर अर्जुन किसका वध कर रहे थे? क्या वो नाटक करना पड़ा? जैसे आज के डेट में हम लोग जॉब ढूंढने जाते हैं तो पता चलता पहले ही जॉब मिल गया है, कर रहा है, वो तो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। कभी हमको भी ऐसा हुआ था, कभी हम भी नौकरी के लिए भटके हुए हैं। क्या है ये? छल ही है ना, इसी को लीला बोलते हैं। तो कितना भी छल हो, कितना भी लीला हो, जो भी करे, लेकिन एक इंसान के लिए, एक इंसान के लिए कितना बड़ा ज्ञान दिया है रामायण में, महाभारत में कितना ज्ञान है। स्त्री हरण से पूरा राज्य चला गया। रामायण में भी स्त्री के कारण इतना त्रिलोकी विजय को भी हारना पड़ा। कितना कितना ज्ञान दिया है। हम लोग ज्ञान के अपनाते नहीं है। राम के पीछे पड़ गए, रावण के पीछे पड़ गए, कृष्ण के पीछे में पड़ गए, तो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके विषय, उसको छोड़िए, उसको ज्ञान दिया, उसको अपनाइए। हम बार बार बोलते हैं जब भी पूजा कीजिए, पहला तो कुल देवता कीजिए, पितर का कीजिए, और ध्यान में रखिए। परिवार वाले आदमी हैं, लंबा समय नहीं देख सकते हैं, काम काज वाले आदमी हैं, 2 मिनट के लिए बैठिए, कौन देवता का पूजा कर रहे हैं जानिए, उन्हीं से पूछिए कि आप कौन है, कौन सा शक्ति है, आप हैं कौन, क्या मेरे पास आए हैं, उसको जानिए, देखिए, समझिए, उनसे जुड़ने का कोशिश कीजिए। जितना जुड़ पाइएगा उतना ही आपका आत्मा पवित्र होगा, और जितना पवित्र होगा पूरे परिवार को सुख मिलेगा। करके तो देखिए, हम हर वीडियो में यही चीज बोलते हैं, करके तो देखिए। कल की भी आएगा तो किसको बचाएगा? जो मुर्गी काट रहा है उस सबको, या मुर्गी खा रहा है उस सबको? सॉरी, तो मुर्गी खाना ही बड़ी चीजें हम वीडियो में बता चुके हैं, बताए थे। तो वो भी आके किसको बचाएंगे? सबको तो चाहिए पैसा 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 पैसा, किसको बचाएंगे?
हर इंसान अगर इसी क्षेत्र में डूबा हुआ है तो हर इंसान को ही कैसे बचाएंगे। लेकिन इसमें से बीच में कोई वैसा आत्मा है जो पिछले जन्म में साधु महात्मा, उससे भी पिछले जन्म में साधु महात्मा भक्त था, पुण्य आत्मा जिसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि खत्म हो चुका है। एक एक बच्चा को भी अभी भी बहुत कुछ बोल सकता है, करता है। आप देखते हैं मोबाइल में अपना अपना गुण निखर जा रहा है। मैथ तो ऐसा बोलता है कि समझ में नहीं आएगा, इस तरह का मैथ है। रामायण तो ऐसा रट लिया है कि पता नहीं कि पढ़ा भी नहीं, सारा रामायण का श्लोक बोल देगा। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का उनके पास पुण्य है, शक्ति है, वो तो पूरा बाहर आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, लेकिन कम मात्रा में है। वही कम जो है वही रहेगा। हमको आशा भी नहीं है कि सब कोई और आ पाएंगे। अब कुछ भी कर लीजिए, अब सामने उदाहरण देख रहे हैं, कल कहीं का वीडियो देख रहे थे कि रथ खींच रहे थे, करंट लग गया। कहाँ का वीडियो है पता नहीं लग पाया। देखिए बहुत एक्सीडेंट हो गया है, और भी एक्सीडेंट सुनते रहते हैं। कभी सोच के देखे हैं क्यों कि हम जो बता रहे हैं कभी विश्वास होगा? कल्कि के विषय में जानना चाहते हैं, उनको ढूंढिए, उनसे सर्च कीजिए, ध्यान में बैठिए, जितना भी खुले दिव्य दृष्टि खोलने का कोशिश कीजिए, जैसे भी खोलने का कोशिश कीजिए। दूसरों को परोपकार कीजिए, हर पशु पे प्यार कीजिए, हर इंसान से प्यार कीजिए। बोलते हैं मेरे पास वहां बहुत बड़ा शक्ति है, बाद में पता लगता है कि घर में ही खिचर खिचर करने वाला इंसान है। वो किसी को फोन करके डायलॉग देंगे तो ऐसा डायलॉग देंगे कि बर्दाश्त से बाहर। तो ये क्या है? खुद को शांत कीजिए, किसी को बुरा भला क्यों बोलेंगे, क्या मिलेगा? अपना ही नेगेटिविटी और बढ़ेगा। धन्यवाद।